वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एफटेक एजुकेशन। आज हम बात करेंगे इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल। इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है और कितने राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। पहले वीडियोस में हमने देखा है कि दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। अगर आप वो दो प्रोटोकॉल्स देखना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाए तो आप वो दो वीडियोज़ देख सकेंगे। आज हम बताएंगे आपको इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं कि हम जो डाटा पैकेट सेंड करते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक, वो कैसे हम सेंड कर सकते हैं, वो है इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल। उसके लिए हमें राउटर ज़रूरत होते हैं और एक राउटर से दूसरे राउटर तक हम किस तरीके से डाटा पैकेट सेंड करेंगे उसको बोलते हैं इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल। पहला जो राउटिंग प्रोटोकॉल है उसको हम कहते हैं रिप, RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये बोथ लैन पे भी काम करता है और वैन पे भी काम करता है। जो भी हमारे पास नेटवर्क्स होगा, चाहे वो लैन होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होगा, चाहे वो वैन होगा, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क होगा, या वाइड एरिया नेटवर्क होगा, हमारे पास जो ये रिप है ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, OSI मॉडल पे। OSI मॉडल क्या होता है, जिसमें 7 लेयर्स होते हैं, फिजिकल लेयर, लिंक लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और भी बहुत सारे हैं। और इसके दो वर्जन्स हैं। एक वर्जन है इसका रिप वर्जन 1, दूसरा वर्जन है RIP वर्जन 2। ठीक है ना। ये ओल्ड वर्जन है रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 इसका ओरिजिनल वर्जन है, मतलब कि लेटेस्ट वर्जन है रिप 2। ठीक है ना। और अगर हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे, हम प्रैक्टिकल में इसको देखेंगे अच्छी तरीके से। आज हम थ्योरेटिकली बताएंगे आपको कि रिप क्या होता है और कितने राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं इस वीडियो में। और रिप वर्जन 2 जो है ये भी मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे रिप की, रिप जो है अगर हम इसको देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ये काम करता है अगर हमारे पास एक टेबल होगा, एक राउटर होगा, दूसरे जगह हमें दूसरा राउटर होगा, तो हम किस तरीके से इसको देखेंगे। एक राउटर को हम रिप टेक्नोलॉजी देंगे और दूसरे राउटर को भी हम रिप टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, और फिर हम एक राउटर से राउट करके दूसरे राउटर का जो IP एड्रेस होगा वो देंगे। ठीक है ना। तो फिर हम यूज़ करेंगे इसका रिप। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे दूसरे का, जो हमारे पास रिप वर्जन 2 है, इसका जो हॉप काउंट है, मतलब कि कितने राउटर्स तक ये पहुंच सकता है, ये 15 राउटर तक पहुंच सकता है। इसीलिए ये स्मॉल स्मॉल एरिया पे इसको काम कर सकते हैं। इसका ही डिसएडवांटेज है किसका, रिप का। अब दूसरा हमारे पास है इंटरनेट गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है ना। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, जो ये राउटिंग प्रोटोकॉल है ये काम करता है डिस्टेंस वेक्टर पे। ठीक है ना। और ये डेवलप किया है सिस्को ने। सिस्को एक अमेरिकन कंपनी है जो राउटिंग या इंटरनेट के लिए काम करते हैं और जो डिवाइसेस बनाते हैं, राउटर्स, स्विच, ये काम बनाते हैं ये डिवाइस। और ये इसने क्या किया, जो ये राउटिंग प्रोटोकॉल है इसने जो भी लिमिटेशन थी रिप की, मतलब कि उसमें हम हॉप काउंट्स कम थे, इसमें हॉप काउंट्स ज़्यादा आ गए। इसने इस राउटिंग प्रोटोकॉल ने कुछ मैट्रिक्स यूज़ किए हैं। इसने 5 मैट्रिक्स का यूज़ किया: लोड, बैंडविड्थ, डिले, MTU एंड रिलेबिलिटी। इसने इस 5 चीज़ों पे काम किया है। इसको हम कहते हैं मैट्रिक। ठीक है। इसके बाद ये काम करता है राउटिंग डाटा पे, इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस सिस्टम। ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर भी हम असाइन करते हैं इस इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में। अगर हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो प्रैक्टिकल में हम जानेंगे कि ये ऑटोनॉमस नंबर क्या होता है। इसके बाद जो हमारे पास ये इसका जो हॉप काउंट है उसका था 15 हॉप काउंट, मतलब कि ये 15 राउटर्स तक ही जा सकता है। बट ये जो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है ये 255 हॉप काउंट है इसका, मतलब कि 255 राउटर्स तक ये पहुंच सकता है। और ये ब्रॉडकास्ट करता है, मतलब कि अपने अंदर ही ब्रॉडकास्ट करता है, 90 सेकंड्स के बाद ब्रॉडकास्ट करता है। जितने भी इसके साथ डायरेक्टली लिंक हैं राउटर्स, वो उसको डायरेक्टली अपना ब्रॉडकास्ट सेंड करता है कि ये मेरा IP एड्रेस है, ये मेरे पास राउटिंग टेबल है, ये इसको सेंड करता है। इसको हम कहते हैं IGRP। ठीक है ना। इसका लोड बैलेंसिंग भी यूज़ करता है और ये सब इसका मैट्रिक काउंट भी होता है। इसके बाद हमारे पास एक और प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एक यूनिक अप्रोच है इसका, कि ये सर्च करता है कि हमारे पास बेस्ट पाथ कौन सी होगी। मतलब कि अगर हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकली तो हम आपको सिखाएंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर में कि ये कैसे काम करता है। ठीक है ना।
अब हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि किस तरीके से राउटिंग मतलब कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल काम करता है। हम ये एग्जाम्पल देखेंगे। ये एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 राउटर हैं, ठीक है ना। 6 राउटर हैं। 6 राउटर पे अगर हमें इस वाले राउटर से इसको हम नाम रखेंगे ए, इसको हम नाम रखेंगे बी। हमें जाना है इस वाले राउटर से, ए वाले राउटर से बी वाले राउटर तक। अगर हम यहाँ से ए से जाएंगे यहाँ तक, इसको हम नाम रखेंगे 1, इसको हम नाम रखेंगे 2 और इसको हम नाम रखेंगे 3। बी यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे 1 हॉप काउंट, 2 हॉप काउंट, 3 हॉप काउंट, 3 हॉप काउंट्स हैं यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ से अगर हम जाएंगे नीचे वाले से तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ से 4 हॉप काउंट है, तो यहाँ से ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ से कम टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं कि ये बेस्ट पाथ सर्च करता है कि हमारे पास जो रास्ता नज़दीक होगा दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, हम वही रास्ता लेंगे। इसी को हम कहते हैं लिंक स्टेट राउटिंग। इसको ये कैलकुलेट करता है कि मुझे जल्दी हम किस तरीके से डेस्टिनेशन आईपी तक पहुंच सकेंगे। ये 3 चीज़ों पे काम करता है, 4 चीज़ों पे। पहले ये करता है राउटिंग प्रोटोकॉल टेबल, मतलब कि राउटिंग प्रोटोकॉल टेबल एक टेबल जनरेट करता है, उसको ये भेजता है 3 चीज़ों पे। राउटिंग प्रोटोकॉल टेबल 3 चीज़ों पे काम करता है। एक होता है नेबर टेबल, मतलब कि जो इसके एडजेसेंट नेबर्स होते हैं, मतलब कि अगर हम इसका देखेंगे, ये हमारे पास इसका एक नेबर है, इसका एक नेबर, मतलब कि ये इस राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कौन है, एक ये है, एक ये है, ठीक है ना। इसका जो नेबर टेबल है, मतलब कि इसके साथ ये और ये कनेक्ट है, ये नेबर टेबल भेजता है दूसरे राउटर को, ठीक है ना। दूसरा है टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी इसकी क्या है, मतलब कि इसके बैक एंड राउटर्स की कौन कौन से हैं, ये वो इन्फॉर्मेशन भी एडवर्टाइज करते हैं बाकी राउटर्स के साथ। इसको हम कहते हैं टोपोलॉजी टेबल, ठीक है ना। हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि हम किस तरीके से टोपोलॉजी टेबल देखेंगे किसी भी राउटर का, ये हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा हमारे पास राउटिंग टेबल, इसको हम कहते हैं एडवर्टाइज करता है कि बेस्ट पाथ कौन सी है, बेस्ट पाथ कौन सी है मुझे किसी भी रास्ते तक किसी भी राउटर तक जाने में। मतलब कि ये है, यहाँ पे इस वाले राउटर को यहाँ से अगर जाएगा तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका बेस्ट पाथ कौन से है, यहाँ से, ठीक है ना। तो ये वाला राउट ट्रांसफ़र करेगा टेबल इस वाले राउटर को, ठीक है ना। बोलेगा कि मेरा जो रास्ता है वो यहाँ से जाने का है, यहाँ से मैं नहीं जा सकता, यहाँ से मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं लिंक स्टेट राउटिंग, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास है, ये है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, इसको हम कहते हैं ईजीपी। इसमें हम यूज़ करते हैं ऑटोनोमस सिस्टम को हम यूज़ करते हैं, और ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन, राउटर की जो इन्फॉर्मेशन होती है, डोमेन्स होते हैं, वो इसको शेयर करते हैं दूसरे राउटर के साथ। इसको हम कहते हैं ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इसमें हम राउटर्स का यूज़ करते हैं और नेटवर्क एड्रेस, जो इसका नेटवर्क एड्रेस होगा वो हम यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास नेबरिंग टेबल्स होते हैं या नेबरिंग डिवाइसेस होते हैं राउटर के, उसका जो आईपी एड्रेस होगा वो हम यूज़ करते हैं एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में। इसके बाद हमारे पास एक और प्रोटोकॉल है, इसको हम कहते हैं EIGRP, मतलब एनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ये वाला जो है, ये इसको हम कहते हैं हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। ये दोनों यूज़ करते हैं, एक होता है कि डिस्टेंस वेक्टर भी हम यूज़ करते हैं, और ये लिंक स्टेट भी यूज़ करता है, ठीक है ना। इसको ये IGRP जो हमने पहले पढ़ा, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है ना, ये भी इसी पे काम करता है कि बेस्ट पाथ कौन से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, वो पाथ ये जनरेट करता है। थैंक यू सो मच। आज हमने ये 5 प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं। इन 5 प्रोटोकॉलों के बाद एक और प्रोटोकॉल आता है, इसको हम कहते हैं OSPF। इसके बाद एक और प्रोटोकॉल आता है, उसको हम कहते हैं BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, या OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये सब एडवांस्ड लेवल के प्रोटोकॉल्स हैं, ये अभी हम यूज़ कर सकते हैं। आज हम यहीं तक जाएंगे। थैंक यू सो मच। आप आज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। थैंक यू।